घर ना बचता है कि नहीं। सिंगर नहीं है हम भाई, सिंगर कैसा कैसा सिंगर को हिट कराते हैं आप ही लोगों को पता है, ठीक है कि नहीं है। वो बताने की जरूरत नहीं है, आप ही लोगों को पता है। जितना अश्लील गा दो माइक लेके पहुंच जाओ, ठीक है। हम सिंगर नहीं है, हमको आप लोग हिट नहीं कराइएगा, हमको पता है। लेकिन ये गाना बजता है कि नहीं। जब आर्मी का जवान शहीद होके आएगा तो ए मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर का गाना ही याद आता है। और जब आर्मी का जवान पिटाता है तब नहीं खड़े होते हैं, क्या नहीं खड़े होते हैं बताइए। आज इनके आंखों में आज ये हीरोइन नहीं है जो ग्लिसरीन डाल के रो रही हैं। इनके आंखों का लिटमस टेस्ट कीजिए। लिटमस टेस्ट पेपर पढ़े हैं, 9वां 10वां 11वां 12वां में पढ़ाया जाता है कि पेपरवा कैसे रंग बदल देता है। आप लोग रंग नहीं ना बदल रहे हैं। इनके आंखों का लिटमस टेस्ट चेक कीजिए। ये दिल से रो रही हैं, अपने पति के लिए रो रही है। 1 महीना पहले ही ना बियाह हुआ है। अरे कल जो है आप लोगों की बहन के साथ, आप लोगों की बीवी के साथ, आप लोगों के साथ यही होगा। और आप लोगों के भी घर वाले जो है किसी चौराहे पे रोते रहेंगे और कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। देखिए पूरा प्रशासन को जो है कुछ लोग जाके गरियाएंगे, हमको पता है। साजिश के तहत पूरा प्रशासन को गरियाएंगे ताकि प्रशासन को खूनस आ जाए और लाठी चार्ज कर दे। पूरा प्रशासन गलत नहीं है, कभी नहीं। हम जानते हैं साजिश करेंगे लोग, कुछ लोग। अनिकेत भाई, अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप को बदनाम करने के लिए पूरे प्रशासन को जाके लोग गरियाएंगे। लेकिन हम प्रशासन से भी कह देना चाहते हैं कि पुलिस वाले के साथ भी अत्याचार होता है तो मनीष कश्यप, अनिकेत रंजन जैसे लोग खड़े रहते हैं। उनके परिवार वाले के साथ भी नाइंसाफी होता है तो खड़े रहते हैं। ईमानदार लोगों के साथ खड़े हैं और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। पूरा रक्सौल थाना दोषी नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दौड़ा के मारा है वो दोषी जरूर है। पूरा मोतिहारी जिला प्रशासन दोषी नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों ने दौड़ा के मारा है वो दोषी है। पूरा बिहार का प्रशासन दोषी नहीं है। अब ये बोल देंगे और ट्विटर पे पुलिस जो है बोल देगा कि आप लोग आग फैला रहे थे, हम लोगों को उठा के डाल देगा। सही है कि नहीं है। फिर कोई आएगा, काहे नहीं चले गए लोग। आप लोग 70 आदमी पे केस हुआ है छापरा में, बच्चा ने गया लोग, ही लोग कोई बताइए, पूछिए। ये इतना मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है लोग। नेहा सिंह राठौर को एगो नोटिस दिया यूपी पुलिस का, दिया एगो नोटिस, मतलब जवाब मांगा। जेल में नहीं डाला, केस नहीं किया, क्या किया, नोटिस। तो देश का तमाम मीडिया लखनऊ के चौराहे पे एगो पार्क बनवाई है मायावती, उस पार्क में बैठा के पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। खाली नोटिस दिया यूपी पुलिस। तो क्या दिया, नोटिस। ये छपरा में 70 आदमी पे केस हो गया, चू तक कोई नहीं किया। आई लोग बोलता है स्वतंत्र पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है। सभी लोग बोलता है यहाँ पे स्वतंत्र पत्रकार होंगे ज्यादातर। अरे लड़िए, और एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़िए। और जिस दिन हम लोग एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, हमारे बिहार का सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये चीज है। सुनिए, हम बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं। अच्छा रुक जाइए। एगो घटना हुआ था अभी कुछ दिन पहले, अनिकेत भाई और मेरा खूब हॉट टॉक हुआ, याद है कि नहीं अनिकेत भाई। हॉट टॉक हुआ, खूब हॉट टॉक हुआ। लेकिन आज भी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे तो एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, एक दूसरे के लिए बैठे हैं। और हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, और हम सब आर्मी परिवार के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी जितने भी आर्मी के जवान का सम्मान जो है और कॉलर ट्यून और ना जाने रील्स उल्स बनाते हैं, आप लोग भी आवाज उठाएंगे। आज अगर इनके पति को हम लोग जेल से छुड़ा लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगला 10 साल तक कोई भी पुलिस वाला आर्मी के जवान के ऊपर लाठी उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। ये चीज है। लेकिन एक और सुनिए, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं, सारे पत्रकार को फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज। हम क्या, इनके भावनाओं को समझिए। अरे छपरा में 70 को, अरे सर फिर ब्रेकिंग न्यूज, फिर ब्रेकिंग न्यूज। छपरा में जो 70 को केस हुआ है ना, 70 को लोगों पे, उसमें 50 को पत्रकार है, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। अब बातों को समझ, अरे मैनिपुलेट नहीं करना है। सुनिए ना, अरे सर, तो हम तो बोले ही है कि एक दिन पहले से ही बैठे हैं। वो नहीं कहा गया है
अरे मैनिपुलेट नहीं करना है। हम क्या बोले, एक दूसरे से लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है, एक दूसरे से नहीं लड़ना है भैया। तो हम लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए पहले, हम क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से नहीं लड़ना है, एक दूसरे के लिए लड़ना है। और अगर मनीष कश्यप ने कुछ गलत किया है तो आप मुझे दंडित कीजिए, लेकिन इस जगह पे आप आर्मी परिवार के साथ खड़े रहिए बस। सभी लोग इन्हीं के साथ के लिए यहाँ पे खड़े हैं एकदम। और 3 दिन से हम लोग महिला सेवा सशक्तिकरण मंच, आपको मैं बता दूं कि मैं महिला सेवा सशक्तिकरण मंच की संस्थापक अध्यक्ष। आपका नेशनलिटी सिर्फ इंडियन है और आप एक हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी जो है 3 दिन से आर्मी के जवान के लिए खड़ा है बस। यहाँ पे कोई संगठन का आदमी नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है। अनिकेत रंजन नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। मनीष कश्यप नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। दीदी नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग, पूर्णिमा दीदी नेशनलिटी इंडियन और इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। पूर्णिमा दीदी हमारे से खपा रहती हैं, हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लेकिन आज जो है पूर्णिमा दीदी से हमको कोई सिकवा गिला नहीं है, कोई सिकवा गिला नहीं। अरे दीदी छोड़िए ना, हम बात बता रहे, भाई बहन में झगड़ा होता है वो हम जानते हैं, हम देखे हैं वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो पूर्णिमा दीदी मेरे लिए खड़ी रहती है, ये भी बात सही है। तो जब दीदी हमारे बोल दी तो मैंने ही जवाब दिया, हाँ इतना सब नहीं, तो जब दीदी हमारे लिए खड़ी, मैं क्या उस भाई के लिए मैंने क्या बोला कि दीदी अगर मेरे लिए खड़ी सा है तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़ी रहेंगी। अगर ये मेरे लिए खड़े हैं तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़े रहेंगे। आप भैया, टोपी वाले भैया, आप अगर मेरे लिए खड़े हैं तो आर्मी के जवान के लिए भी खड़े रहेंगे और सब लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पे कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा लोग। कोई निगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा लोग। अनिकेत रंजन क्या करते हैं, मनीष कश्यप क्या करते हैं, पूर्णिमा दीदी क्या करती है, वो नहीं पूछा जाएगा। आर्मी के जवान के ऊपर सिर्फ सवाल पूछे लोग, उसका जवाब दिया जाएगा। बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। वही बात है ना, यहाँ पर हम कितना लड़े उससे मतलब नहीं है। हम सब लोग लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, बस इनको न्याय मिलना चाहिए। बस मेरा किस तरह राधा मोहन जी का बेल हो, हमको उसी पर बात करना है बस। मनीष भाई हमारे बोले, मनीष भाई एक चीज जानना चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए, अब क्या इसके लिए क्या करना होगा? कैमरा दीजिए, मोबाइल दीजिए। एक मिनट भैया, हम घुमा देते हैं आपके तरफ। आप बताइए कि क्या होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, खड़े हो जाइए भैया, खड़े होइए, इधर हाथ रखिए, दाहिना हाथ दिल पे रखिए। लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं हाँ, और अच्छा सपोर्ट करेंगे। बस यही काम मैं भी, यही सवाल का जवाब मैं भी दूंगा। यही पत्रकार सवाल पूछने से पहले जो है ना, लोगों से सवाल पूछने से पहले खुद से सवाल पूछे, क्या होना चाहिए, और जवाब आप खुद ही दे दीजिएगा भैया, खुद ही दे दीजिएगा। रवि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब बताया जाए कि अब आपके कहने के हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए, हम लोग अभी अनशन पे नहीं बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे उड़नता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे उपद्रवी लोग भी घुस गए होंगे इसमें, तोड़फाड़ करने के लिए भी तैयार होंगे और मुंह पे मास्क पर लगाएंगे, तोड़फाड़ करेंगे। अनिकेत रंजन, मनीष कश्यप, पूर्णिमा दीदी, ऐसे लोग जो है गथा जाएंगे। ये चीज है, शांतिपूर्वक, ये गांधी की कर्म भूमि है और यहाँ पे शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और पानी पी के धरना प्रदर्शन करेंगे और पानी पिला देंगे भ्रष्टाचारियों को। क्योंकि जैसे हम लोग अनशन पे बैठेंगे तैसे हम लोग का बोली बंद हो जाएगा, और बोली इस बार बंद नहीं करना है। और जरूरत पड़ेगा तो भविष्य में अनशन पे भी बैठेंगे, लेकिन अभी जो है हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठेंगे। जब तक चंपारण के लोगों देखो, जब तक प्रशासन लाठी चार्ज नहीं करेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। लाठी से अगर भगाएगा तो हम लोग भी इंसान है भाई, क्या करेंगे, मजबूरी है। सहमत है आप क्या लेकिन दीदी, खड़े रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई में, आर्मी के जवान के वाले लड़ाई में अगर हम लोग हार गए तो चंपारण में कल हर एक बाप हारेगा, हर एक माँ हारेगी, हर एक भाई हारेगा, और उसके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो हम लोगों की जीत जो है ना, हम लोगों के हिम्मत और हौसला पे कम और चंपारण के लोगों के साथ पे ज्यादा डिपेंड करता है, जो गांधी को साथ दे सकते हैं, जो निलाहा किसानों को जो है मुक्ति दिला सकते हैं अंग्रेजों से, और जो देश का सबसे बड़ा लड़ाई इसी चंपारण, इसी बापू धाम में है। ये बापू धाम है ना, कौन धाम है वो? तो इसी बापू धाम में जो है अहिंसा से
हम लोग जो है इंसाफ लेंगे और किसी भी हाल में इंसाफ लेकर रहेंगे। दीदी है हमारी, बड़े भाई हैं हमारे, अरे एको दिन के बड़े हैं, उतना बड़े नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, दोनों आदमी का बाल दाढ़ी पका हुआ है, बड़े भाई हैं, 2 दिन के लिए भी बड़े हैं, बड़े भाई हैं। दीदी हैं हमारी, हमारे